तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने हम सुन्नियों को एक अकीदा फराहम किया। मुलाहिजा फरमाए, इसी कलाम के एक शेर के हवाले से पूरी दुनिया को इतना अजीमुल मर्तबत अकीदा सरकार आला हजरत ने पेश फरमाया। मुलाहिजा फरमाए, आला हजरत फरमाते हैं, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अजीज़ाने मोहतरम, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि इन अशार आला हजरत के हवाले से कुछ तौज़ीहाती गुफ्तगू आपके सामने पेश की जाए, मगर आप ये बात ज़हन नशीन कर लें, आला हजरत सरकार सारी जिंदगी जो तबलीग दीन मतीन देते रहे, आला हजरत सारी जिंदगी पूरी कौम को जो पैगाम देते रहे, वो कोई और नहीं, वो पैगाम यही है कि ये दुनिया वालों, अल्लाह ने ये दुनिया मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाई है, तो पूरी कायनात में जितने लोग जिंदा व बाकी है, सबकी जबान पर मुस्तफ़ा जान रहमत के नगमात होना चाहिए, नबी के तारीफ के जुमले होना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने और नबी पर मर मिटने का जज्बा हर किसी के दिल में होना चाहिए। अज़ीज़ाने गरामी, इमाम अहले सुन्नत ने यही तबलीग फरमाई पूरी कौम को कि दुनिया वालों, सही मानों में मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक़ो वफ़ादार बन जाओ। अगर दुनिया व आखिरत की फलाह व बहबूद मकसूद है, आप दोनों जहान में कामयाबी चाहते हैं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में तुम्हें आना होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात से तुम्हें अपने आप को बहरामंद करके और तालीमात मुस्तफ़ा के सांचे में ढलकर सही मानों में पूरी दुनिया के सामने सुन्नत रसूल का चेहरा तुम्हें पेश करना होगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, रसूल कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़ा व तुफ़ैल में खुदाए वहदहू ला शरीक ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। हम आप कायनात आलम की तमाम तर चीज़ों को अल्लाह ने जो वजूद बख्शा है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, जिसको मैंने उन्वान सुखन बनाया। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हज़रात, इस आयत करीमा का सलीस तर्जमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और रसूल तुम्हें जिससे रोके उससे रुक जाओ। अज़ीज़ाने गरामी, ये हमारी बात नहीं है, मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा इन नाइबीन मुस्तफ़ा मेहमानाने रसूलुल्लाह की बातें नहीं, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान करीम का ऐलान है। अज़ीज़ाने गरामी, मुस्तफ़ा करीम पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या दे सकते हैं या नहीं, इसके हवाले से आयात कुरानिया, अहादीस रसूलुल्लाह के बहुत सारे वाक़यात आपके गोशे गुजार किए जा सकते हैं, मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों, अगर आप अपनी जिंदगी को सही मानों में तालीमात मुस्तफ़ा के सांचे में ढालें, तो इस दुनिया में आज फिर से इस माहौल में इनकलाब आ सकता है। अगर हम और आप सही मानों में अपने आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात और पैगामात मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना पर सही मानों में कारबंद हो जाए, तो आज फिर से ये दुनिया हमें सलाम करती नजर आएगी। अज़ीज़ाने गरामी, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने हमें किन किन बातों से रोका है, इसके हवाले से आप हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी आलिम दीन और नाइबीन मुस्तफ़ा से यके बाद दीगरे बहुत से मकाम व मरातिब आप समात करते रहते हैं। अज़ीज़ाने गरामी, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात की तख्लीक, पूरी मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के सदक़ा व तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई है। अज़ीज़ाने गरामी, हमारे घर में बच्चा पैदा होता, हमें क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारे घर में बच्चा पैदा होकर 7 दिन का हुआ, अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 14-21 दिन का हुआ, अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 2 बरस का हो गया, अब
अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 4 बरस का हो गया, अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारा बच्चा 7 बरस का हुआ, हमारा बच्चा 10 बरस का हो गया, अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। हमारा बेटा बालिग हो गया, अब क्या करना चाहिए? नबी ने तालीम दी है। बाप का क्या मकाम है? नबी ने तालीम दी है। माँ का क्या दर्जा है? नबी ने तालीम दी है। पड़ोसियों के क्या हुकूक है? नबी ने तालीम दी है। अपने से बड़े बुजुर्गों के क्या मकामात हैं? मुस्तफ़ा ने तालीम दी है। छोटों के साथ कैसे रहा जाए? नबी ने तालीम दी है। अजीज़ाने गिरामी, जिंदगी के हर हर कदम पर मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी कौम के लोगों, अगर हर हर कदम पर, हर कदम को उठाने से पहले हम तालीमात मुस्तफ़ा का मुताला करें और उसके बाद रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैगामात को अपनी जिंदगी के अंदर ढाल करके उसी रास्ते पर चलकर हम जिंदगी बसर करें, तो जिस रास्ते से भी हमारा गुजर होगा, देखने वाला देखकर अपना तो अपना है, बेगाना भी कहने पर मजबूर होगा। जाने वाला जो जा रहा है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम जा रहा है, आका का वफादार जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। ये मेरी कौम के लोगों, रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का मुताला करो। आज हमारे आप सबके लिए ये लाजिम जरूरी है। खाना खाना हो, नबी की जिंदगी देखो। पानी पीना हो, नबी की तालीमात देखो। आपको सोना है, नबी की तालीम के सहारा लो। आपको कपड़े पहनना है, नबी की तालीमात देखो। कारोबार तिजारत करना है, नबी की तालीमात देखो। हजरात, हर कदम को उठाने से पहले तालीमात मुस्तफ़ा को आप मुलाहिजा फरमाएं। मेरे आका की तालीम हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। मेरी कौम के लोगों, आप जरा सा ज़हन फिक्र को हाजिर रखकर मुस्तफ़ा करीम पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का मुताला करते चले। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बढ़ खड़े होकर खाने पीने से सख्त मना फरमाया है। आका फरमाते हैं, अगर कोई आदमी भूल कर कोई चीज खड़े होकर खा पी ले, खा पी लेने के बाद याद आया कि हमने खड़े होकर पानी पी लिया, हमने खड़े होकर ये चीज खा ली है, बाद में याद आए तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के गुलामों हुक्म ये है कि हल्क में उंगली डालकर उल्टी कर देना चाहिए। ये तालीमात मुस्तफ़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम आप अपनी जिंदगी का मुताला करें, हम आप अपनी जिंदगी कर गहरी नजर रख करके देखें कि हमारा आपका मामला ये है। हम चाय खड़े होकर पीते, हम ठंडा खड़े होकर पीते, हम पानी खड़े होकर पीते, नाश्ता खड़े होकर करते, बहुत से भाई तो खड़े होकर के खाना भी खा लेते हैं। हजरात मोहतरम, आज के दौरे पुरफितन में जब दुनिया के तमाम तर दुश्मनाने इस्लाम ने देखा कि मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए बैठकर खाना खाता खिलाता है, शादी ब्याह की तकरीबात में अवामुन्नास का जहां इज्तिमा होता, लोगों की भीड़ जमा होती, लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर लोग अपने नबी की सुन्नत पर अमल करके बैठकर खाना खाते खिलाते हैं। तो लोगों ने ये प्लान किया है, इसमें इस्लाम के दुश्मनों ने ये प्लानिंग किया कि आखिर कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे मुसलमानों को सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर कर दिया जाए, तालीमात रसूलुल्लाह से मुसलमान को अलग कर दिया जाए। लेकिन ये तमाम मुखालिफीन इस्लाम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं। अगर हमने ये कहा कि मुसलमानों खड़े होकर खाओ पियो, कोई मुसलमान जल्दी कबूल नहीं करेगा, कोई मुसलमान जल्दी अपने नबी के कानून से बगावत नहीं करेगा, नबी के फरमान से दूर नहीं जाएगा। मगर अगर फैशन का नाम दे दिया जाए, तरक्की का नाम दे दिया जाए, अगर उसे स्टाइल का नाम दे दिया जाए, उसे तरक्की याफ्ता और मॉडर्न जमाने का एक नया तरीका ईजाद के नाम से ईजाद कर दिया जाए, तो हो सकता है मुसलमान कबूल कर ले। और हुआ भी यही कि मुसलमानों को सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर करने के लिए, मुसलमानों को तालीमात मुस्तफ़ा से जुदा करने के लिए दुनिया ने नया नाम दिया है कि बफर सिस्टम खाने का इंतजाम है। शादी ब्याह की तकरीबात में, पार्टियों में जहां तमामी लोग इकट्ठा होते हैं, उन पार्टियों में बफर सिस्टम के नाम पर इस तरह से फैशन का नाम दिया गया, खाना और नाश्ते का सामान इकट्ठा ढेर कर दिया जाता। हमारा भाई जब खाने के लिए उन खाने वाली चीजों के करीब जाता है तो बिल्कुल जानवरों की तरह टूट पड़ता है। कुछ लोग बेसब्री के साथ खाना शुरू करते, मगर जितने लोग उसमें से खाना शुरू करते, अक्सर लोग खड़े होकर खाना इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता खड़े होकर कर रहे हैं, खाना खड़े होकर खा रहे हैं। ये मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें जो ये फैशन का नाम दिया गया, तुमने बगैर सोचे समझे उसे कबूल कर लिया और तुमने ये नहीं देखा नबी की सुन्नत का खून हो रहा है, तुमने ये नहीं देखा तालीमात मुस्तफ़ा से हमें दूर किया जा रहा है, हम मुसलमानों को नबी की सुन्नतों से अलहदा करने की कोशिशें की जा रही है। तुमने फैशन
के नाम पर अपने आप को इतना कारबंद कर लिया, फैशन के नाम पर जायज और नाजायज तुमने नहीं देखा, फैशन के नाम पर सही गलत तुमने नहीं देखा, फैशन के नाम पर हराम और हलाल नहीं देखा। ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, खड़े होकर खाना ये इंसान का तरीका नहीं है, जानवर का तरीका है, ये चौपाए का तरीका है। आपको अल्लाह ने इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। अब आप जरा सोचिए, हमारा आपका मकाम, हमारा मर्तबा इतना बुलंद है कि पूरी दुनिया में अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की, सबसे बुलंद मर्तबा रब ने इंसान का बनाया है। ए मेरे भाई, आपका मर्तबा सिर्फ इंसानों और दीगर मखलूक से बेहतर नहीं, आपका मर्तबा तो इतना बुलंद है, आपकी शान तो इतनी ऊंची है कि अल्लाह ताला ने इंसान का मर्तबा तो फरिश्तों से भी बुलंद तर फरमा दिया है। मगर तुम्हारा हाल यह है कि तुमने इतनी अजीम मखलूक होने के बाद भी अपने आप को जानवरों के तरीके पर चलाना शुरू कर दिया। हमारे समाज के कुछ नौजवानों के हालात का आप जरा सा जायजा लेकर के देखें। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातो व तस्लीम के गुलामों, खड़े होकर हमारा भाई पेशाब करता नजर आता, खड़े होकर हमारा भाई पानी पीता नजर आता। मैं कहना चाहता हूँ, कल बरोज़े महशर जब रब की बारगाह में तुम्हारी पेशी होगी, खुदा के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने तुम जाओगे तो कौन सा चेहरा लेकर कहोगे, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका कलमा पढ़ने वाला, आपका उम्मती, आपका गुलाम हूँ, मेरे आका शफाअत फरमाकर हमें भी मगफिरत का परवाना दिलाए। आप जरा सोचिए तो सही, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारी तालीमात के लिए सरकार के अक़वाले तय्यबात मौजूद है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आप जागिए, अपने घरों में बेदारी का माहौल पैदा करें। अगर आप शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना चाहते हैं, आप दुनिया के तमाम मुखालिफिन से मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको तीर और तलवार और आला जारहा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। हमारी कौम को आज के दौर में सबसे पहले जो काम करना है, मेरी कौम को तालीम याफ्ता होना जरूरी है। मेरी कौम के बच्चों को, मेरे कौम की बच्चियों को आज के टाइम में दीन की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर हमारी औलाद, हमारे घर के बच्चे बच्चियां ये अनपढ़ और जाहिल रहे तो जमाने में इससे भी भयानक वक्त का तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, इस मिंबर नबी से आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई, आप जागिए, अपने अपने घरों में तालीमी मुहिम चलाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और माह रहरा मुतहरा की सरकारों का ये नारा आप अपनी जबान पर हर वक्त गुनगुनाते रहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरी कौम के लोगों, आपको दुनिया में अपनी आबरू बचाने के लिए, शरीयत मुस्तफा के नश्र व इशाअत के लिए आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है, यही नारा आपकी जबान पर होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज आलिम बनाइए, डॉक्टर ना बनाए, इंजीनियर ना बनाए, प्रोफेसर ना बनाए, IAS PCS ना बनाए, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, अपने बच्चों को आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, IAS PCS भी बनाइए, मगर साथ साथ ये जरूरी है, आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाने से पहले कुरान जरूर पढ़ा दें, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान जरूर पढ़ा दें, अपनी बेटी को आप जो है इंजीनियर बनाने से पहले दीन जरूर पढ़ा दें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस तरह कुरान पढ़ लिया, बस तालीम कुरान मुकम्मल हो गई। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी औलादें, हमारे बच्चे बच्चियां तालीम दीन हासिल करें, तो हासिल करने का मतलब यह है, हमारा बेटा अगर कुरान पढ़ता जाए तो कुरान समझता भी जाए, हमारी बेटी कुरान पढ़ती जाए तो कुरान समझती भी जाए। इसलिए अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 हजरात, मैं आपसे कहना
चाहूंगा, आप आज के दौर में तालीमी समाज का हो, तालीमी इदारों के लिए मोहताज नहीं है। आपके कुर्ब चबार में, गिरदो नवाह में, अतराफ जवानी में बहुत से दीनी इदारे कायम हैं जहां आप अपने बच्चों को भेजकर दीन के तालीम का जौहर दिला सकते हैं। अपने बच्चों में दीनी लियाकत और सलाहियत पैदा करके अपने बच्चे की जिंदगी को निखार सकते हैं। आप बाबा कबूतर साहब तिबला के मदरसे में भेजकर अपने बच्चे की नशो नुमा करवाइए। आप थोड़ा सा घर से बाहर निकले, आप इसी बाबा कुट्टी की सरजमीन पर जनाब मोहतरम हाफिज अनवर अली साहब तिबला के जेर क़यादत जामिया के अंदर अपने बच्चों को भेजकर दीन के तालीम से आशना करके उन्हें मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम बना सकते हैं। आप नानपारा की सरजमीन पर चले जाएं और दीगर मकामात पर जहाँ चाहे अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर रोशन करने के लिए दीन की तालीम से उन्हें आरास्ता पैरास्ता करने के लिए बहुत सारे दीनी सुन्नी इदारे कायम हैं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करवा सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, आज के दौर में जहाँ बच्चों का पढ़ना जरूरी है वही बच्चियों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। इसलिए कि अगर हमारा बेटा दीन की तालीम हासिल करेगा, अगर हमारे बेटे ने दीनी तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी को संवारा है, तो हमारा बेटा अपने घर में, महल्ले में, अपने खानदान में वो तबलीगे दीन कर सकता है। मगर हमारी बेटी का तालीम याफ्ता होना इतना मुफीद होगा कि हमारी बेटी जब तक हमारे घर रहेगी दीन की शमा जलाती रहेगी। वही बेटी जब रुखसत होकर अपने ससुराल जाएगी तो ससुराल में भी वो दीन मुस्तफा की शमा रोशन करके पूरे करके ईमान की हिफाजत करती रहेगी। इसलिए आपसे कहता हूँ कि मेरे भाई, आज के दौर में हमारे बेटों का पढ़ना भी जरूरी है, हमारी कौम की बच्चियों का पढ़ना भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त था कि बच्चियों को पढ़ाने के बहुत से लोगों के इरादे थे, मगर कोई ऐसा दीनी इदारा नहीं था करीब में कि लोग अपनी बच्चियों को डाल करके उन्हें दीने मतीन की तालीम से उनकी जिंदगी को रोशन करा सके। आजमगढ़ की सरजमीन तक, मऊ की सरजमीन तक जाते हुए बहुत से लोग घबराते थे, झिझक महसूस करते थे, आदमी जाने के इंतजाम मुहैया नहीं कर पाता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिर्जापुर की सरजमीन पर जनाब कारी शमसुद्दीन साहब क़िबला के ज़ेरे निज़ामत और जिम्मेदारी एक अज़ीम शान पैमाने पर जामिया आयशा लिल बनात शबो रोज मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत में सरगर्म अमल है। उसकी कोख से, जामिया आयशा की गोद से आज के टाइम में बच्चियों के ज़हन व फिक्र में सिर्फ असरी उलूम ही नहीं, सिर्फ दुनियावी तालीमात ही नहीं, उनके ज़हन व फिक्र में कनीज़े फातिमा बनने का जौहर पैदा किया जाता है। उन बच्चियों को तालीमात फातिमा ज़हरा और इरशादात फातिमा ज़हरा, हयात फातिमा ज़हरा को बच्चियों की जिंदगी में खोल करके कौम को बताया जाता है। ए मेरी कौम के लोगों, अगर आप चाहते हैं आपके घरों में दीन मुस्तफा की रोशनी का उजाला हो तो इसके लिए आपको अपनी बेटी को तालीम दिलाना होगा। मेरी कौम के लोगों, जब तक कि हमारी कौम तालीम याफ्ता रही है, पूरी दुनिया में तरक्की करती रही। हम जब तक तालीम याफ्ता रहे, हम जमाने में सर चढ़ करके बोलते रहे, कौम के सामने हम हर बात का ऐलान करते रहे। मगर जब से हम मुसलमानों ने तालीम का दामन छोड़ा है, तालीम पर अमल करना छोड़ा, दुनिया में हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप सबसे मैं ये कह करके अपनी जगह लेता हूँ कि मेरे भाई, आज के दौर में जाहिल रहने से काम चलने वाला नहीं है। आप होश में आइए, आप जागिए और तालीमी माहौल अपने घरों में, अपने महल्लों में, अपनी आबादियों में पैदा करें। रब्बे करीम इसका सिला आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद कब्र हश्र में भी अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में हमारी दुआ है, रब्बे कदीर इन तमाम बयान करदा बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के तमाम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।